आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मौसम में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। दिन में गर्मी तो सुबह शाम सर्दी हो रही है और आने वाले दिनों में होली का फेस्टिवल भी है। ऐसे में होली पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। समीर जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात करें जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, लोगों को बुखार, खांसी, कफ, इसकी दिक्कतें हो रही हैं, क्या वजह है ये? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा आमतौर पे मौसम बदलाव के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट तरह के वायरस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जब बहुत अधिक ठंड होती है उस समय उस तरह की उसको हम हेल्दी सीजन कहते हैं, बट मौसम में जैसे ही बदलाव आता है, अभी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये वायरस के पनपने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह के वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं जिसके अंदर लोगों को काफ़ी समय लग रहा है, और ख़ास तौर पे जो लोगों के अंदर अभी हम देख भी रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर कफ़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा, खांसी उनकी काफ़ी लंबे समय तक रह रही है। तो फिलहाल ये वायरस डिजीज़ है, और वायरल कोई भी तरह की बीमारी होती है वो कंटेजियस होती है, मतलब वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। तो जब भी कोई गैदरिंग का प्रोग्राम होता है, और ख़ास तौर पे हम स्कूलों में भी देखेंगे, अगर एक बच्चे को संक्रमण होता है, वायरल होता है, तो बाकी भी बच्चों को, तो इस वजह से केसेस अभी काफ़ी ज़्यादा हम वायरस के देख रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वायरस पे हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह के वायरस सराउंडिंग वातावरण में सर्कुलेट होते रहेंगे। हम अपनी इम्यूनिटी, अपने खान पान का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखें, ताकि वायरस से हमें प्रॉब्लम भी हो तो वो बहुत लंबे समय तक ना रहे। होली का फेस्टिवल भी नज़दीक है। बुधवार को 8 मार्च को होली है। ऐसे में क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए? क्योंकि होली भी खेलते हैं, गुलाल भी लगाते हैं, रंग भी लगाते हैं। बिल्कुल, देखिए होली हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है, और काफ़ी इसको हम उल्लास से बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो गुलाल भी होता था वो गुलाब भी बहुत नेचुरल चीज़ों से बनता था, फूलों से बनता था। पर अब जब से केमिकल इंडस्ट्री आई है तब से हमने देखा है कि हमारे जो कलर्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी इस तरह के मटेरियल मिलाए जाते हैं, जैसे सिलिका हो गए और कुछ और इस तरह के पार्टिकल्स जो हमारे लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि देखिए कलर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से बॉडी पार्ट पे इसका असर हो सकता है, उसी तरह से हमें फिर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आँखों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमारी स्किन या त्वचा की ध्यान रखने की ज़रूरत है, नाखूनों का और बालों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि होली के बाद जब देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को स्किन की समस्या रहती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए अगर स्किन की बात करें, चेहरे की, तो आप जब भी होली खेलने के लिए जा रहे हैं तो एक तो सबसे पहले उसमें ध्यान रखिए कि आप अपनी जान पहचान वाले लोगों के साथ ही होली खेलें, ताकि आपको पता रहे कि सब चीज़ें, सब सावधानियाँ बरती जा रही है। आप ऑयल या कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, क्योंकि हम अगर तेल लगाते हैं, जैसे आपका नारियल का तेल हो गया, तो वो एक परत बना देता है, प्रोटेक्टिव परत। तो उसके बाद जो कलर होगा, कोई भी इस तरह का केमिकल, उसका असर आपकी स्किन के ऊपर नहीं होगा। एक बात का आप ये ध्यान रखिए। दूसरा, अगर हम बालों की भी बात करें, क्योंकि बाल भी इससे काफ़ी रूखे हो जाते हैं और उनको डैमेज भी होता है, तो कोशिश करें कि अगर आप कैप पहनकर होली बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ पर भी आप होली खेल रहे हैं उस जगह पर आप ध्यान रखें कि फ्रेश पानी हो काफ़ी, कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई केमिकल जिसकी वजह से आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है, तो अच्छे से आप फेस को वॉश कर लें, आँखों को धो लें। ये तुरंत इससे आपको असर पड़ेगा, आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ जो विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, उनको इस चीज़ से, इस तरह के जो केमिकल वाले कलर्स हैं उनसे नुकसान पहुंच सकता है। वो अपना ध्यान रखिए। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनको पहले से कोई सांस संबंधित प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई भी इस तरह की कलर या वो उनको एलर्जी कर सकते हैं, या किसी को पहले से कोई एलर्जी हो, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे भी अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो बस ये ज़रूरी है। बाकी त्यौहार ज़रूर बनाना है, पर जितनी हम सावधानी बरतेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और एक सेहत की भी अगर हम बात करें तो, क्योंकि जैसे त्यौहार के अंदर मिठाई का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे इंडिया तो वैसे ही डायबिटीज़ की कैपिटल बन गई है, तो बहुत ध्यान से और बिल्कुल सीमित मात्रा में मिठाई का सेवन करें। कई बार त्यौहार के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी शुगर एकदम से शूटअप हो जाती है। तो खाने पीने का भी विशेष तौर पे ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना जाएं, हर चीज़ को बैलेंस करके रखिए। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो बुखार है और कफ है,
इससे लोग कैसे बचे, क्या गरारे करें या फिर दूसरे क्या सावधानी बरतें या क्या उपाय इसके लिए करने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बुखार या कफ में एक तो जो मैंने कैटेगरी बताई कि जो कोमॉर्बिड वाले हैं, जिनको पहले से गंभीर बीमारियाँ हैं, उनके लिए तो किसी भी तरह का वायरल उनको ज़्यादा टाइम तक परेशान कर सकता है, तो वो अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी डेली डे टू डे के अगर हम देखें कि हम किस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो अगर आप जैसे आपको लगता है कि थोड़ा कफ फीलिंग हो रहा है, आपके थ्रोट में इरिटेशन होती है डेली बेस पे, तो आप इसमें गार्गल्स गरारे करना, एक हल्का सा नमक डाल के, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आप ये रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं और अपना थोड़ा इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, जिसके लिए आप नींद पर्याप्त मात्रा में लें, आप व्यायाम करें और अपने खान पान का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा इसमें कई बार लोग क्या करते हैं कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेकर खाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि अभी वायरल ज़्यादा चल रहा है, तो वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर से बात करें, उनको दिखाएं, अपने लक्षणों के हिसाब से आपको दवाई करेंगे। पर अगर आपको कुछ भी इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप व्यायाम करें, मतलब रेस्ट करें ठीक तरीके से। वायरल का एक टाइम होता है, 1 वीक लगता ही लगता है अगर आपको वायरल फीवर है, उसके बाद तो वो उतना समय लेता ही लेता है। बट रेगुलर बेस पे अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, गार्गल्स करें, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी है कि ठंडी चीज़ों के सेवन से अभी फ़िलहाल बचें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि गले में समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो फ़िलहाल अभी हमें लग रहा है कि एकदम से मौसम में बदलाव हो गया, तो हम एकदम से एसी चलाना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तो ऐसी चीज़ों से आप ज़रूर बचें। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में होली है और होली में किस तरीके से अपना बचाव जो है वो किया जा सकता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।